दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली से डायरेक्ट आप अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो। बहुत इजी, बहुत सिंपल है टैली से आपको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करना। टैली है, टैली से आप डेटा एक्सपोर्ट करते हो और रिटर्न के लिए सीधे इंपोर्ट करो उसका डेटा और जीएसटी की साइट पे अपलोड कर दो। हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा टैली है, मैं अपना कंपनी खोला। ये मैंने इसमें डाटा कंपनी में मैंने डेटा डाल रखा है, जस्ट लाइक अक्टूबर मंथ का। मैंने मेरा ये पूरा सेल है, सेल बिल मैंने डाल दी है। उसी तरीके से मेरा परचेज है, परचेज रजिस्टर मैंने परचेज अक्टूबर का मैंने सारे डाल दिए। अब मुझे जीएसटी के लिए आपको पता है केवल दो ही चीज़ रिगार्ड परचेज एंड सेल चाहिए, जीएसटी चाहे कोई भी। अब इसको हमें डायरेक्ट है कि हम एक एक बिल को जाके हम जीएसटी की साइट पे समरी अलग अलग से एक्सेल में बना के फिर उसको हम उस हिसाब से रिटर्न फाइल करें, या डायरेक्ट यहीं से हम टैली से डेटा एक्सपोर्ट करें और रिटर्न को फाइल कर दें। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम आपको बताएंगे। अब आपका कोई भी कंपनी है उसके आप प्रॉपरली तरीके से सेल बिल परचेज बिल प्रॉपर तरीके से चढ़ाइए, अप टू डेट करिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है टैली में डिस्प्ले, डी प्रेस करिए। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ओ, देन जीएसटी में आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। देखिए जीएसटी में सारा चीज़ आ रहा है आपको, R1, R2, 3B, जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन जो एनुअल रिटर्न जाता है, ई वे बिल को आपको देखना, चालान का रिकॉन्सिलेशन, यदि चालान आपके पास है तो चालान का रिकॉन्सिलेशन, रेट आपको सेटअप करना है तो जो कुछ है। अभी हम आ रहे हैं क्योंकि मंथली रिटर्न कौन सा जाता है, जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में हम जैसे ही जाएंगे तो देखो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब यहाँ पे आता है डेटास, टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स इन पीरियड। इस पीरियड में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, यानी सेल और परचेस की बिल मेरे सिस्टम में दिखा रहा है 13। अब कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो कि आ रहा है कि नॉट रिलेवेंट फॉर, ये आ रहा है नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न। कुछ ऐसे डेटा है जो कि रिटर्न के लिए से रिलेट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनकम्प्लीट, मिसमैच या इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व, यानी कि आपने कहीं भी कोई भी एंट्री, जो आप एंट्री सेल और परचेज की एंट्री मार रहे हो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो आपका जीएसटी का इनपुट आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसमें कहीं पे भी एरर है, या पार्टीज के जीएसटी नंबर में कहीं पे भी एरर है, आपने पार्टीज का जीएसटी नंबर गलत डाल रखा है, तो आपको यहाँ पे ये मिसमैच इस पे शो कर देगा। मिसमैच के बाद आपको नहीं है तो इसका मतलब आप, यदि मिसमैच नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी जीएसटी की जो आपने एंट्रीज की हुई है चाहे सेल या परचेज वो एक्यूरेट है। इसके बाद आप देखोगे आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज मीन्स आपने सेल जो किया है, सेल मैंने जो मेरे सिस्टम में दिखा रहा है कि 2,67,825 रुपये का टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, जिसमें आईजीएसटी मेरा 44,968.5 और मेरा सीजीएसटी 16,1620 और एसजीएसटी 1620। आप सभी को पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि आधे आधे जितनी भी आईजीएसटी होता है उसका आधा आधा सीजीएसटी एसजीएसटी होता है। इसके बाद मेरे पास आ रहा है इनपुट एलिजिबल आईटीसी में मेरे पास दिख रहा है कि मेरे पास आईटीसी के लिए केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी है। दैट मीन्स कि मैंने केवल लोकल परचेज किया है, सेंट्रल कोई परचेज नहीं किया है। इसमें मैंने सेंट्रल सेल और लोकल सेल दोनों किया था, बट यहाँ पे मैंने परचेज को लोकल किया हुआ है। तो ये टोटल मेरे वैल्यू आ गया। नीचे इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी में कुछ है, रिवर्स चार्जेस की यदि मैंने एंट्री मारी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपका क्रेडिट टू बी बुक्ड आ रहा है। फिर यहाँ पे यदि मैंने मटेरियल इंपोर्ट किया है तो उसके लिए आ जाता है। फिर अमाउंट अनएडजस्टेड एंड परचेज, कुछ पीछे का अमाउंट जो कि अनएडजस्टेबल रह गया तो वो यहाँ पे आएगा। अब ये मेरा डेटा तैयार हो गया। कहीं पे भी यदि मैंने कहा मिसमैच में कई एरर आती है, मैंने जीएसटी को अलग डाल दिया है, सीजीएसटी को एसजीएसटी, एसजीएसटी को सीजीएसटी में लेजर क्रिएट करते वक्त, तो यहाँ पे एरर, या फिर मैंने पार्टीज के जीएसटी गलत डाले हैं, जिन भी मेरे डेटर या क्रिएटर्स का जिनका कि मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ उसका कहीं से भी मैंने जीएसटी नंबर वेरीफाई नहीं किया और गलत डाला है, तो यहाँ पे टैली में यहाँ पे आपको मिसमैच शो कर देगा कि दिस इज मिसमैच। ठीक है, इसके बाद अब हम सीधे से क्या करेंगे, मेरे पास आता है ई एक्सपोर्ट रिटर्न। एक्सपोर्ट रिटर्न को आपको
डेटा डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से अपना पीरियड, मेरा पीरियड सही आ रहा है। अब ये हमेशा एक्सेल फाइल या जेसन फाइल, डेटा इंपोर्ट करने के लिए जेसन फाइल जो जीएसटी की बेस्ट मानी जाती है। जेसन फाइल आप इंपोर्ट करोगे, कहाँ पे आपको लोकेशन, कहाँ पे आप कहीं पे भी लोकेशन सेट कर सकते हो लोकेशन। इसके बाद फाइल का नेम आपको चेंज नहीं करना है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फाइल का नाम चेंज नहीं करना है। उसके बाद एस करते ही आपके पास ये करोगे एक्सेप्ट वाई, और ये आपकी फाइल जनरेट हो गई जेसन की फाइल। ठीक है, ये इसको आप कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे लाइए, या डेस्कटॉप पे पहले से ही आपने किया है तो आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए। ये है। अब इस फाइल को सीधी सी आप अपने जीएसटी के लॉगिन, यदि आपने जीएसटी का अपना लॉगिन कर रखा है, लॉगिन करिए, सीधे आप डैशबोर्ड पे जाइए। मैंने लॉगिन अपना जीएसटी का लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है, डैशबोर्ड पे गया मैं। पीरियड का 2021 कौन सा मंथ का है? अक्टूबर का। सर्च जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है कि नहीं, मुझे GSTR 3B को मैं कहाँ से करूँगा? 3B मैं प्रिपेयर ऑफलाइन में मैं करूँगा, तो यहाँ से मुझे चूज फाइल। ठीक है दोस्तों, चूज फाइल में मेरा GSTR 3B ये इस नाम से मेरा फाइल है। तो हम यहाँ पे आते हैं GST, अभी मेरा सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर महीने का बिल है। ये देखिए, अब यहाँ पे यदि हमारे कहीं पे भी दिक्कत है तो आपको एरर यहाँ पे शो करेगी। अब देखिए ये एरर किस लिए शो कर रही है, आपको मैं बताऊंगा ये एरर किस लिए दिखाया। क्योंकि मैंने डेटा, मेरा कंपनी, देखिए ये कंपनी कौन सी है? प्रहलाद सिविल कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ये मेरा कंपनी है। और जीएसटी का जो मैंने डेटा दिखाया था वो किस कंपनी का मेरा था? ये देखिए आप लोगों को कि मेरा मीटा इलेक्ट्रॉनिक का था। अब मीटा इलेक्ट्रॉनिक का डाटा मैंने किस में डाला? प्रहलाद सिविल कंस्ट्रक्शन में। इसलिए ये एरर दिखा दिया कि नहीं, जिस कंपनी का आप डेटा अपलोड कर रहे हो उसका जीएसटी मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो जीएसटी पोर्टल पे है, तो इसलिए ये एरर। तो इसलिए ये होता है कि आपको एरर, यदि आपने कहीं पे भी गलती की है तो ठीक, वहाँ पे यदि टैली में एरर नहीं आया तो यहाँ पर भी एरर आ सकता है। यदि उसने आपका जीएसटी नंबर, किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है तो यहाँ पर भी वो एरर आपको शो कर देता है, जिससे कि आप चेक कर सकते हो कि नहीं हमारा एरर कहाँ। तो ये आपको दोनों जगह, और यदि एरर नहीं होगा तो ये ओके हो जाएगा। बैक टू रिटर्न फाइल करोगे और रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। यहाँ से एकदम सिंपल इजी वे है एरर। अब थोड़ा सा मैं आपको एरर दिखाना चाहूँगा। एरर दिखाते ही आपको देखूँ कि नहीं एरर आती कैसे है। अभी तक मैंने दिखाया कि जीएसटी में यहाँ पे है कि जीएसटी का मेरा कहीं पे भी एरर नहीं आया। अब मैं आपको एरर एक दिखाता हूँ कि एरर कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आता हूँ, एक मैं अपने बिल पे, किसी भी एक पार्टी का मैंने बिल लिया। कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आपको क्या चीज़, कि उसका लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लेजर आपने जो बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर है आपका, ये क्या है? जीएसटी है, CGST है, क्योंकि मैंने CGST डाला। अब यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, कोई भी SGST मैं IGST कर दिया। ठीक है, 9% ही, कंट्रोल A 1620। ठीक है, मैंने, ये मेरा CGST था लेकिन मैंने हेड में ले लिया IGST। अब देखिए आपको एरर कैसे आएगा। ये कहते हैं कि नहीं, ये एरर शो करता है कि नहीं आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की हुई है। वो GST आप 3B में, ये देखिए आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक एरर दिखा दिया, टोटल वाउचर नंबर 3 इंक्लूडेड इन रिटर्न, करेक्ट पार्टिसिपेट टेबल इन 12, नो डायरेक्ट और नॉट रिलेवेंट कुछ भी नहीं है। मिसमैच का आया कि आपका मिसमैच कर रहा है। अब मिसमैच आप जाओगे तो मिसमैच दिखा रहा है कि एक मिसमैच कौन सा, जिसको कि मैंने गलत किया हुआ था, कौन सा? यूनिटेक
इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरा CGST SGST था, मैंने वहाँ पे उसको हेड में गलती की और मैंने IGST डाल दिया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्योंकि ये मांग रहा है CGST, आपने डाला कि यहाँ पे अमाउंट CGST का आना चाहिए, क्योंकि मैंने हेड ओ डाल दिया, भले मैंने नाम को या डाल, इसकी वजह से ये मिस्टेक आ रहा है। फिर यदि मैं इस एरर को आपको ठीक करता हूँ वो एरर रेक्टिफाई आ जाएगी। DS में आया, वहाँ पे ये Ctrl I, मैंने इसको मैंने एक कि इसको मैंने चेंज किया, मेरा SGST है, मैं SGST CGST है, CGST को CGST से ही आएगा। Ctrl A। अब देखिए आप GST 3P, ये दोस्तों ये मेरा एरर खत्म हुआ। तो ऐसे एरर आपका टैली आपको एरर भी बता देता है कि नहीं आपने एरर कहाँ पे की है, कहाँ पे मिस्टेक है, कोई चीज़ है। यदि आपका बाय द वे टैली ने उसको नहीं डिटेक्ट कर पाए कोई भी एरर, तो आप जैसे ही रिटर्न को अपलोड करोगे कहाँ पे, यहाँ पे, यानी GST के पोर्टल पे, तो भी ये सारी कहीं पे भी गलतियाँ हैं, ये सारी एरर को आपको डिस्प्ले कर देता है कि नहीं आपके डेटाबेस में यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती है, GST नंबर में गलती है या जो कुछ है। मैंने यहाँ पे GST नंबर में ये गलती दिखाई है कि नहीं, ये मैंने दूसरे पार्टी का डेटा दूसरे पार्टी के डेटा में डाल दिया है। मेरे कंपनी है जो कि मैं मीटा इलेक्ट्रॉनिक का मैंने डेटा तैयार किया और मैं प्रहलाद कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, इसलिए ये आपको एरर शो कर दिया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों मैंने दिखाया कि आप कैसे ईजिली अपना GST का रिटर्न डायरेक्ट आप एक्सेल पे सीट एक एंट्री का ना बना के आप अपना अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो हेड हैं, हेड में तीन जो हेड होते हैं, जैसे हेड में आपके पास सेल्स में आपका सेल्स कौन सा है, सेंट्रल है, सेंट्रल सेल है, तो सेंट्रल सेल में आपको क्या लगेगा, IGST लगेगा हमेशा। तो देखिए दोस्तों, मैंने सेंट्रल सेल को मैंने आपको दिखाऊं तो मैंने सेंट्रल सेल को सेल में किया है, GST एप्लीकेबल किया हुआ है कि एप्लीकेबल, और ये क्या गुड्स है, ये आपका लेजर बना। फिर इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस को भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखना है कि मेरा IGST, मैंने आउटपुट IGST 18% डाला है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने GST, फिर टाइप IGST टैक्स और रेट इस पर 18%, ताकि ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले। तो इस तरीके से आपको लेजर भी बहुत ध्यान से बनाने होते हैं कि नहीं आपने लेजर जो बनाया हो वो करेक्टली है, करेक्टली आपका लेजर क्रिएट होगा तो आपका रिफ्लेक्शन भी करेक्ट होगा, आपका रिफ्लेक्शन करेक्ट होगा तो आपकी फाइल प्रिपरेशन भी करेक्ट होगी, और जो भी डेटा होगा वो करेक्ट हेड में जाएगा और करेक्टली आपकी रिटर्न फाइल होगी। तो इस तरीके से आप अपनी, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने आगे की रिटर्न्स, यानी GST R1 GST R2 जो कि इम्पॉर्टेंट हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो हम उस पे आते हैं, GST अपने DO, ठीक है, GST R1 और GST R2, GST R3B का मैंने आपको डेटा दिखा दिया, डेटा को मैंने फाइल को GST की साइट पर भी अपलोड करके दिखा दिया कि नहीं कैसे अपलोड करोगे, एरर कहीं पे आएगा तो आपको शो करेगा, सब कुछ है। लेकिन आपका उससे पहले मैंने बताया कि एक एवरी जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हो उसके आपके सारे पर्टिकुलर्स वो करेक्टली हो और हेड सब हेड ग्रुप्स वगैरह सारा सही से हो, तभी जाके रिफ्लेक्शन आपका अकाउंटिंग रिफ्लेक्शन सही होगा और उसका रिपोर्ट भी आपके पास अच्छी आएगी। अब GST R1, आप सभी को पता होगा कि GST R1 की जो रिपोर्ट जाती है वो सेल रिपोर्ट जाती है, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड में हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं या मंथली फाइल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से मेरे GST R1 की डिटेल जाती है, जिसमें कि हम ड्यूरिंग द पीरियड में हमने जितनी भी सेल बिल है, सेल बिल का पूरा एवरीथिंग, यदि हमने बिल नंबर ड्यूरिंग द पीरियड में कोई कैंसिल है बिल, उसकी भी डिटेल जाएगी, डेबिट एडवाइस, क्रेडिट एडवाइस, जो भी है वो एडवाइस वगैरह सारा सब कुछ आपका इसमें जाते हैं। फिर उसके लिए आपको है। अब यहाँ पे है, मेरा डाटा आ रहा है, अब डेटा में टोटल देखिए हम आए तो डाटा में दिखा रहा है मेरे पास 27 डेटास, नंबर ऑफ वाउचर्स इस पीरियड में। पीरियड है मेरा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। हम पीरियड को चेंज करते हैं,
हम पीरियड हम सेलेक्ट किए क्योंकि हमें पीरियड अक्टूबर मंथ का हमें फाइल करना है। तो फाइल करते ही अब मेरे पास देखिए डाटा टोटल इस पीरियड में एक मंथ में मेरे पास टोटल ट्रांजेक्शन 13 शो करा। 13 शो में कह रहा है कि इंक्लूडेड इन रिटर्न 9 है। इसके बाद नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न, 3 ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि ये रिटर्न से मेरे रिलेवेंट नहीं करते हैं। इन ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे तो ये मेरी क्या है, ये परचेज है। परचेज वैसे भी हमारे ट्रांजेक्शन से रिलेट नहीं करती है। और एक है आ रहा है मेरा मिसमैच, ठीक है, मिसमैच यूनिटेक इंटरप्राइज। अब इस पार्टी का मेरा जो यहाँ पर शो कर दिया कि जीएसटी नंबर, इस पार्टी का जीएसटी नंबर है जो वो गलत है। इसका मतलब है कि जीएसटी नंबर, मुझे पार्टी का जीएसटी नंबर वेरीफाई मैं करूं, यस। तो यहाँ पे आपको शो कर दिया कि इस पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है, इसलिए मेरा ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी इस एरर को ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने के लिए मुझे अभी करेक्ट जीएसटी डालना पड़ेगा। हम अब करते हैं कि हम इसको अपना कॉपी करते हैं और चेक करते हैं जीएसटी की साइट पे कि हमारा ये जीएसटी नंबर सही है या गलत है। अब ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने अपना जीएसटी का कॉपी कर लिया और अब जीएसटी की साइट पे आके सर्च टैक्स पेयर, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ और देखता हूँ 395941 चेक करता हूँ तो मेरा जीएसटी नंबर सही है। ये जीएसटी नंबर सही है, इसका मतलब हमारे जो डेटाबेस दिखा रहा है टैली में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, या कहीं हम क्रिएट करते वक्त लेजर गलत किए होंगे, बाद में मॉडिफाई किए हों और इसको एक्सेप्ट नहीं किए। तो यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यस। अब एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे जैसे ही, तो अब वेरिफिकेशन को इसने ख़त्म कर दिया। एरर जैसे ही ख़त्म किया, क्योंकि हम एक्सेप्ट इसलिए किए क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन सही था, ट्रांजैक्शन सही था। अब इसमें दिखा दिया कि मेरे रिटर्न के लिए टोटल 10 डाटा हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो सेल है। बाकी परचेज का मेरा 3 डाटा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो सारे मेरा B2B, यानी कि वो सारे परचेज हैं जिनका कि मैं इनपुट ले रहा हूँ। इसमें से एक लोकल परचेज है, बाकी 3 मेरा सेंट्रल परचेज है, इसलिए इसका टैक्स आपको IGST में शो कर रहा है। बाकी लोकल परचेज का मेरा CGST और SGST में शो कर रहा है, ये लोकल परचेज दिखा रहा है। अब यहाँ से वही है कि हम डाटा अब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। और एक है मेरा स्मॉल इनवाइस, ये देखिए एक इस स्मॉल इनवाइस जो कि 1600 वेस्ट बंगाल से है। वो पीरियड, हमारा पीरियड अलग हो गया। एक 10 से 31-10, देखिए आपका डाटा सही है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, वही है GST-R1 के लिए एक्सपोर्ट करोगे JSON फाइल, ठीक है। पीरियड आपका सही है, नाम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट किया आपने, यस। अब ये आपका फाइल आया 17, ये मेरी फाइल है, कॉपी किए हम और डेस्कटॉप पे हम यदि पेस्ट मार्क करते हैं, अब हम सीधे से इसको, इस रिटर्न को फाइल करने के लिए हम अपने पोर्टल पे जाते हैं। पोर्टल से हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर का हमारा डाटा है, हम उसको चेक करेंगे अक्टूबर मंथ का, ठीक है। अब हमें
मैंने जिस कंपनी को भी ओपन किया हुआ है, इसका देखिए GSTR 1 डिसेबल है, क्योंकि इसका है क्वार्टरली है। क्वार्टरली है यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मंथली में जाना पड़ेगा। मंथली के लिए हमें रिटर्न को अलग से वैलिडेट करना पड़ेगा, यानी कि हम है कि दूसरा कोई अपने खोले जिसमें कि मेरी GST की रिटर्न क्वार्टरली जाती हो, क्वार्टरली नहीं मंथली जाती हो। ठीक है, के बेसिस पे बताएंगे। जुलाई से सितंबर मेरा 3 महीने का क्वार्टर है। क्वार्टर के हिसाब से हम अपनी GSTR 1 को रिटर्न को फाइल करेंगे। GSTR 1 पे हम गए क्वार्टर के वाइज से, सितंबर से जुलाई से लेकर सितंबर पूरा क्वार्टर मंथ मेरा आया। मेरे 27 ट्रांजेक्शन, 15 यूजफुल, 12 अनयूजफुल। अनयूजफुल है ट्रांजेक्शन मेरी जो कि परचेज की है, और इसमें सेल आती है। सेल में मेरे पास आया 14 मेरा B2B है, और एक है स्मॉल B2C, ये स्मॉल है। वो सेल जिसको कि मैंने सेंट्रल सेल है, बट ये मेरा क्या है अनरजिस्टर्ड डीलर को है, इसीलिए B2C मेरा B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर को मैंने सेल आउट किया है बिना किसी की। तो ये मेरा सेल हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डेटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट वही जो पीछे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारा डाटा सब कुछ करेक्ट है, एरर जो थी हमने रेक्टिफाई कर लिया। नाम हमने पहले बोला था चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, एक्सेप्ट। यस, ठीक है। जुलाई से सितंबर हमारा डाटा आया ये, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम अपने डेस्कटॉप पे लेकर चलते हैं दोस्तों, और वहां से हम रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, GST के लिए मैंने कल डाटा रखा था पेस्ट एस, इसमें सेम नाम से फाइल है मेरा, रिप्लेस किया GST के नाम से। अब हम अपनी GST के पोर्टल पे आते हैं। GST पोर्टल पे सेम प्रोसेस रिटर्न फाइलिंग का। पीरियड सेलेक्ट किया मैंने 19-20 सितंबर मंथ। अब हम आगे बढ़े, मेरे पास आ रहा है GSTR 1 फाइल करने के लिए। हम प्रिपेयर ऑफलाइन करते हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन मेरा फाइल यहाँ पे सेलेक्ट किया। फाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आया, सेलेक्ट मैंने किया GST से JSON फाइल। ओके, देखिए यहाँ पे वही जो मैंने पिछली में दिखाया था कि वो एरर आएगी, यहाँ पर भी वो एरर GSTIR और GST पीरियड ऑफलाइन JSON इज नॉट मैच विद द सेलेक्टेड GSTIR और रिटर्न पीरियड। हम कहेंगे जो GST नंबर जो मैं अभी मेरा टैली का डाटा है जो मैं दिखाऊं कि टैली का डाटा मैं अभी जिस कंपनी का यूज़ कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मीठा इलेक्ट्रॉनिक का मैं यूज़ कर रहा हूं, और मैं रिटर्न जो अभी डाल रहा हूं रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रहलाद सिविल कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में। ये बेसिकली मैं आप लोगों को इसमें दूसरी कंपनी में इसलिए डेटा डाल के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एरर कैसे आती है और एरर होती क्या है। मैं करेक्ट में डालूंगा तो एकदम यहाँ पे जो ये मेरा एरर शो कर रहा है, ये एरर ऑटोमेटिक नीट एंड क्लीन हो जाएगी। कहीं पे मेरे डेटा में कहीं पे दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ से हम बैक टू गए जाएंगे, और फिर वहाँ से हम सीधे से रिटर्न पे पहुँचेंगे, और हमारे रिटर्न ऑटोमेटिक वहीं से फाइल हो जाएगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना DSC एज पर DSC लगाना DSC लगाइए, और हम OTP से हमें रिटर्न फाइल करनी है, हम OTP से फाइल कर देंगे। तो ये ईजिली हमारा बहुत ईजिली हो जाता है रिटर्न फाइलिंग यहाँ से। फिर उसी तरीके से हमारा लास्ट हमारे पास आ रहा है GSTR 2। GSTR 2 को भी हम ऐसी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। GSTR 2 आपका क्या डिटेल होता है, ऑब्वियस है GSTR 2 हमारा परचेस की डिटेल होती है, जो कि आपका परचेस की डिटेल जाती है। एक परचेस की डिटेल मेरे पास 10 की आ रही है, 10 मैंने ट्रांजेक्शन नॉट रिलेवेंट, ये इस पीरियड में मेरे पास आप देखोगे तो 10 जो आ रही हैं ये मेरे इरेलेवेंट है, जो कि मेरा सेल है। एक बार हम आते हैं, आपको GST की साइट पर फिर से हम विजिट कराते हैं।
अब देखिए GSTR1 आपने देख लिया। अब GSTR2B GSTR2 आपको फाइल करना है। आप इसके पोर्टल पे आप जाओगे, GSTR2 ये आपका ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल व्यू फॉर ओनली, ये आपका डेटा है। यहाँ से आप अपना डाटा वहाँ से GSTR1 को डेटा यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि नहीं, मेरा उस पीरियड में मेरे इस क्लाइंट ने किसी ने किया है कि नहीं। और ये सारा मेरा हमेशा जो आपका GSTR1 होता है GSTR2 ये ऑटो ड्राफ्टेड होता है, वो उसे आप इसको रिकॉन्सिलेशन के लिए यूज कर सकते हो कि आपका कैसे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है।